और आज हम लोग चींटी के विषय में हम लोग देखेंगे और उसके साथ-साथ बहुत सारे ऐसी शिक्षाएँ हैं, उस शिक्षाओं के विषय में हम अध्ययन करेंगे। There are two passages about ants in the book of Proverbs. First of all, Proverbs 6, verses 6 to 11. और हम लोग ऐसे जो है जो चींटी है, विषय में 2 ऐसी नीति वचन में अध्याय हैं, हम लोग उसके विषय में आज हम लोग देखेंगे। सबसे पहले नीति वचन उसका 8वां अध्याय 11 पद से लेकर 14। तब तेरा कंगालपन राह के लुटेरे को समान और तेरी घटी हथियारबंद के समान आ पड़ेगी। ओछे और अनर्थकारी देखो, वह टेढ़ी टेढ़ी बातें बकता फिरता है, और वह नैन से सैन और पांव से इशारा और अपनी उंगलियों से सारा संकेत करता है, और उसके मन में उलटफेर की बातें, और वह लगातार बुराई करता और झगड़ा रगड़ा उत्पन्न करता है। That's Proverbs 6, 6 to 11, correct? 6 से 11 नहीं हो सर, 6 to 11 नहीं पढ़ा मैंने। हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। उनके ना तो कोई न्यायी होता है, ना प्रधान और ना प्रभुता करने वाला, तो भी वे अपना आहार धूप काल में संचय करती और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती हैं। हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? और कुछ सो लेना, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रख के लेटे रहना। तब तेरा कंगालपन राह के लुटेरे के समान और तेरी घटी हथियारबंद के समान आ पड़ेगी। And then Proverbs chapter 30, verse 25, the second reading. Proverbs chapter 30, verse 25. Brother Sabir is muted. चींटियां निर्बल जाति तो हैं, परंतु धूपकाल में अपनी भोजन वस्तु बटोरती हैं। Now, the Bible tells us to consider the ant. और परमेश्वर का वचन हमें बताती है कि इन चींटियों के विषय में हमें ध्यान देने की जरूरत है। How many of you look at creation? आप लोगों में से कितने लोग हैं जो सृष्टि की ओर आप ध्यान लगाते हैं? Do you look at things around you that God has made? Do you wonder about them? क्या आप जो है चारों ओर देखते हैं ये सब कैसे बनी है? इसको देख करके क्या आप चकित होते हैं, आश्चर्यजनित होते हैं क्या? Do you pay attention even to the smallest things God has made? और जो परमेश्वर ने छोटे से छोटे ऐसे विषय हैं, छोटे से छोटे चीज हैं, इन सब चीजों को देख करके आप क्या आश्चर्यजनित होते हैं क्या? The Bible tells us God has made everything in his wisdom. Should we not be learning wisdom from everything he has made? और हम लोग क्या देख सकते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि हम जो परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया है उन सब चीजों से क्या हम कुछ सीख सकते हैं क्या? उससे हम लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं कि नहीं? When you see the ants, do you consider them? Do you look at them? Because the Bible tells you to look at the ants. But have you been looking at the ants? और जब चींटियों को देखते हैं, आपको देखना ही पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है उन चींटियों को आप देखिए। How are you going to be wise unless you look at what God has given us to make us wise? और जो है आप कैसे बुद्धिमान बन सकते हैं? जो परमेश्वर ने इन प्राणियों को, इन वस्तुओं को बना करके दिया है, उसको देख करके आप कैसे ज्ञानी और बुद्धिमान बन सकते हैं? I'm going to talk a little bit about ants. Then I'm going to see some examples of believers who are like the ants. और आइए हम लोग उन चींटियों के विषय में कुछ ध्यान करें और उसमें से हम कुछ ऐसे उदाहरण को देखें ताकि उन चींटियों से हम कुछ सीख सकें। First of all, we are told they have no leaders. Pardon me, uncle? They have no leaders. It says no overseer or guide. और हम चींटियों के विषय में देखें तो फिर उनका कोई अध्यक्षता करने वाला कोई व्यक्ति नहीं होते, उन लोगों के बीच में कोई नेतृत्व करने वाला कोई नहीं होता। No one tells them, there's no ant that informs the other ants, you must now work. No one tells them that. और हम लोग इस बात को देखें कि चींटियों को कोई बताने वाला नहीं होता कि तुमको कैसे काम करना है, कैसे आगे बढ़ना है। इनको काम करने के लिए कोई बताने वाला नहीं होता। They have no captain to guide them to say, follow me. Let's go this way.
और वहां पर कोई कैप्टन नहीं होते कि तुम मेरा अनुकरण करो और जो मैं कहता हूं वही काम को तुम करो। They have no overseer, no one who makes sure they do their work and tells them off if they're not working properly. और जैसे कि एक मुकदम होता है उनके ऊपर नियंत्रण करने के लिए, उनका कोई मुकदम नहीं होता, तुम ऐसा करो कि वैसा करो, कैसे कर रहे हो उसको देखने के लिए भी कोई नहीं होता। Ants have a queen. We know that there's a queen ant, but she does not give any rules to the. She does not guide the ants. और हम लोग देखें कि उन लोगों के बीच में एक रानी वाला चींटी होती है, वो चींटी भी कुछ नहीं करती, उन लोगों को कभी भी जो है अगुवाही नहीं करती। Recently, some scientists were looking at some ants, and they found something new they did not know. और जो है वैज्ञानिक लोग इन चींटियों को देख रहे थे, देखते देखते कुछ ऐसी नया विषय उनके जो है चींटियों से उन्होंने सीखा, देखा। In some countries, the ants can actually make a bridge across a gap so that the other ants can walk over them to the other side. और ऐसा हुआ कि जो है चींटियों ने ऐसा कुछ पुलिया बनाया था, वो जो है उस पुलिया के जरिए जो है दूसरा चींटियां उसके ऊपर से गुजर सके, वे लोग उस जो है पुल Brother's network is gone. Are you there, brother? Okay. So what they do is attach to each other until they grow bigger and bigger, and they reach the other side and they make a bridge. And as the other ants walk over them, they know when the maximum number of ants have walked over them, and then they break the bridge, and they, then the ants go looking for food. और हम लोग क्या देख सकते हैं ना, चींटी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, जुड़ जुड़ करके वे लोग उस तरीके से एक पुलिया बनाए थे, उसके जरिए जो है क्या हुआ है ना, वो लोग बाकी चींटियां उसके ऊपर से गुजरते हुए अपना आहार व भोजन का उन्होंने व्यवस्था किया था। I mean, on the internet, you can look at ant bridge and you'll see photos of the ants making bridges and other ants walking on them. और आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे फोटोस हैं कि वो उन फोटो देख करके आप समझ सकते हैं कि चींटियां जो है ब्रिज बना रहे हैं और उसके ऊपर से जो है बाकी चींटियां, दूसरी चींटियां जो है उनके ऊपर से गुजरते हुए जा रहे हैं। But what the scientists found by examining the ants and making measurements and photographs, that the ants were calculating mathematically how many ants are needed to make the bridge. और जो है वैज्ञानिक लोग उन चींटियों को देख करके इस बात का वे लोग अंदाजा लगा रहे थे, इस तरीके से जो है अंदाजा लगा रहे थे कि कितना चींटियां जो है, वो चींटी लोग भी इसका अंदाजा लगा रहे थे कि कितनी चींटियों की आवश्यकता है ताकि वे लोग उस पुलिया को क्रॉस कर पाएं। Because if too many ants are on the bridge, there's not enough ants to do the foraging for the food. और यदि उस पुलिया में जी बहुत सारे चींटियां उसमें पुलिया बनाने में ही लग जाएं, तो फिर भोजन का व्यवस्था करने वाले जो है बाकी चींटियां नहीं हो सकते। So together, the scientists said, without an oversight from a lead ant or any ruling ant, all of them together were able to mathematically calculate the exact number needed for the bridge so that maximum number can find food. और उनमें से जो अगुवाई करने वाली जो चींटी है, वो चींटी उस तरीके से जो है कैलकुलेशन कर लेती है कि कितना चींटियों की आवश्यकता है ताकि वे लोग उसको पुलिया बनाएं और ज्यादा से ज्यादा ऐसी चींटियां हो ताकि वे लोग उस भोजन व आहार वे लोग उसमें कलेक्शन करके वे लोग लेकर के आ सकें। How can they even think? They're so small. They don't even have a brain like we have to think. और वे लोग इसके विषय में कैसे सोच सकते हैं, जैसे कि उन जो छोटे छोटे चींटियां हैं उनको जो है मस्तिष्क है कि नहीं, दिमाग है कि नहीं, पता नहीं, जैसे कि हम जैसे सोचते हैं, हमारे जैसा दिमाग है उनके पास है या नहीं। But God has put this wisdom in them when He made them. लेकिन परमेश्वर ने क्या किया है, जब परमेश्वर ने उन चींटियों को बनाया, वो बुद्धि उनके अंदर डाल करके रखे हैं That they can work together in unity. और क्या है ना, वे लोग एकता के साथ वे लोग काम कर सकते हैं।
What a lesson for believers who are more divided. They would not build any bridges together. They'll be dividing each other. और ये विश्वासियों के लिए कितना बड़ा सीख है कि यदि विश्वासी लोग विभाजित हो जाएंगे तो कभी भी वे लोग पुलिया नहीं बना सकते, बल्कि अपने आप को जो है विभाजित ही करते जाएंगे। Instead of working together for the gospel and for the Lord, believers are more interested in dividing. और जो है आज विश्वासी लोग सुसमाचार प्रचार करने के बजाय वे लोग क्या है ना, एक दूसरे को विभाजन करने के लिए दूसरा झुंड बनाने में वे लोग तोले हुए हैं, लगे हुए हैं। Now, ants live in colonies. We know that. There are crores and crores of ants in one colony. और हम जानते हैं कि चींटियां जो हैं हजार हजार करोड़ करोड़ एक साथ एक कॉलोनी बना करके एक झुंड बना करके वे लोग रहते हैं। And in this colony, there's the queen ant and male ants. But all the work is done by the female ants. और हम लोग क्या देख सकते हैं उस कॉलोनी में, उसमें जो है एक रानी वाली जो चींटी होती है और उसके साथ साथ जो नर वाला चींटियां और उसके साथ साथ नारी वाली जो चींटियां होती हैं, लेकिन उसमें से जो नारी चींटियां होती है वे लोग ही कार्य करते हैं, काम करते हैं। Just like in your homes, the women do more of the work. और जैसे कि हमारे घरों में हम लोग देख सकते हैं स्त्रियां बहुत सारे ऐसे काम हैं, उन कामों को भी लोग कर लेते हैं। Only the males and the queen ant have wings so they can fly. और क्या देख सकते हैं ना, जो रानी वाली जो चींटी होती है और उसके साथ साथ जो नर वाले जो चींटियां होते हैं उन लोगों के पंख होते हैं, वे उड़ सकते हैं। They can fly to a new place to create a new colony. और वे लोग एक जगह से दूसरी जगह में उड़ सकते हैं और एक नई कॉलोनी में एक नई झुंड को, नई एक ग्रुप को वे लोग तैयार कर सकते हैं। The queen lives for nearly 30 years. और जो चींटी, रानी वाली चींटी है, करीबन 30 साल की उम्र उसकी होती है। And spends those full 30 years just laying eggs all the time. और जो रानी वाली जो चींटी है 30 साल तक वो जो है अंडा ही देती है। The male ants fertilize the eggs and then they die. And those eggs hatch into other ants. और जो है जो नर वाली जो चींटियां हैं वो लोग अंडे को वो फोड़ते हैं और फिर बाद में उसमें से बहुत सारे जो है चींटियां उत्पन्न होते हैं, फिर बाद में भी मर जाते हैं। But most of the ants are female. They do most of the work. And the bigger female ants, they act as the guards and soldiers for the nest. और क्या होता है ना, उन चींटियों में से यदि देखा जाए तो बड़े बड़े जो चींटियां हैं वे लोग उस जो उनके घोंसला होते हैं उसको जो है संरक्षण करते हैं, उसका रक्षा वे लोग रखवाली करते हैं। I want you to think of how big is an ant colony. What is the biggest you think it is? और जो है चींटियों की जो कॉलोनी होती है, मैं आप लोगों को सोचने के लिए मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सोचिए, आप लोग कितना सोच सकते हैं कितना बड़ा हो सकता है उन लोगों की कॉलोनी। Well, they discovered how big a colony can be. और जो है वैज्ञानिक लोग उसकी जो है वे लोग छानबीन करके ये पाया है कि कितना बड़ा कॉलोनी हो सकता है। The biggest one they found is 6,000 kilometers long. और सबसे बड़ा कॉलोनी उन्होंने पाया था वो है 6000 किलोमीटर लंबी उनकी जो चींटियों की कॉलोनी थी। All along the coast of Europe, from the north of Spain, all the way round down to Italy, 6,000 kilometers long is one complete ant colony. और क्या हुआ है, वे लोग जैसे ही उसका छानबीन करते गए एक ही कॉलोनी यूरोप से लेकर के स्पेन तक पूरा बड़ा हुआ था, करीबन 6000 किलोमीटर लंबी उनकी कॉलोनी थी। Billions and billions, crores and crores of ants live on all these colonies and work. और क्या है ना, हजार हजार करोड़ों करोड़ों ऐसे चींटियां हैं एक साथ उस कॉलोनी में जो है मेहनत करके वे लोग काम एकता के रूप में वे लोग करते हैं। So the Bible tells us they have no leader, no guide, no overseer, and yet they know exactly what to do. और क्या होता है, परमेश्वर का वचन कहता है
कि उन लोगों की कोई अगुवाई करने वाला नहीं है, कोई नेतृत्व करने वाला नहीं है, उनको मार्गदर्शन करने वाले कोई नहीं है, लेकिन वे लोग जो है अपना काम को बड़े बुद्धिमानी के साथ कर लेते हैं। Why should we as believers constantly be told what we must be doing? We should know what to do. We should be wanting to do something for the Lord. और विश्वासियों को क्यों ऐसा कहा गया है कि जो है हमें ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, और हम जो विश्वासी हैं, जो अच्छी बात है, जो अच्छी काम है, उसको हमें कर लेनी चाहिए। Why is it someone has to tell us this needs to be done, that needs to be done? Why don't we do? मेरे प्यारों, आपकी और मेरे पीछे कोई पड़ा रहता है कि तुमको ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। हम अपने आप ये सब काम क्यों नहीं कर लेते? Why is it the elders in the assembly have to keep telling believers we need this to be done, that to be done? Why is it believers are not doing themselves? और कलीसिया में जो प्राचीन लोग हैं, जो विश्वासियों के पीछे पड़ करके तुमको ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा, हजारों को उपदेश देना पड़ता है, तो विश्वासी लोग जो है एक अपने जीवन में निर्णय ले करके क्यों उस काम को जो है अपने आप खुद वो काम को नहीं कर लेते? And the ants also have this wisdom in that they prepare for the future. और चींटियों के विषय में यदि देखा जाए तो उनको ये बुद्धि भी है कि आने वाला भविष्य के लिए भी वे लोग तैयार करते हैं। They know it is summer, they know it is harvest time when there is food. They know when winter comes, it will be too cold and there will be no food. और वे जानते हैं कि ये जो है गर्मी का महीना है, इस समय जो है हमें भोजन जो है बटोरना चाहिए, और वे लोग इस बात को भी जानते हैं ये ठंड का महीना है, ठंड का महीना में कहीं पर भी भोजन नहीं मिलेगा। ये सब विषय चींटियां जानते हैं। So they have wisdom to look into the future. They know winter is coming. और चींटियां जो है भविष्य को देखते हैं, जानते हैं, और फिर ये इस बात को वे लोग बताते हैं कि अभी तो है ठंड का महीना आने वाला है। And as believers, we should live for the future. और हम जो विश्वासी हैं, हमें भी हमारा भविष्य के प्रति हमें देखना चाहिए, हमें चिंता करने की जरूरत है। We know this world is going to be judged by God. Pardon me, uncle? We know this world is going to have the judgment of God. और हम जानते हैं कि एक दिन इस संसार को जो है न्याय किया जाएगा। We know the Lord Jesus is coming. और हम इस बात को भी जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह दोबारा आ रहे हैं। It will be too late to work for the Lord once he comes. You can only work for the Lord now. और जब प्रभु यीशु मसीह आ जाएगा तो हम जो है उसके लिए काम करने में, प्रभु के लिए काम करना हम लोग देर हो जाएंगे। We don't know when the Lord is coming. That's why we should be working now. हम ये इस बात को नहीं जानते कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कब आएंगे, इसीलिए अभी से ही प्रभु के लिए हमें काम करने की आवश्यकता है। Also, ants, like human beings, have farms. They are farmers. और हम लोग क्या देख सकते हैं ना, जैसे कि इंसान जो है एक खेती किसानी जैसा वे लोग काम करते हैं, उसी तरीके से चींटियों का भी खेती होती है, और वे लोग भी किसान के समान वे लोग काम करते हैं। Many people see them on the ground picking up dead leaves, dead animals, dead insects and moving them along to their nest. But they do more than that. और आप लोगों ने देखा होगा जो है चींटियां क्या करते हैं, जो मरे हुए छोटे छोटे जानवर होगा या फिर कोई पक्षी या फिर कोई जो है कीड़े वगैरह, उसको उठा करके जो है वे लोग ले करके जाते हैं। ये काम ही नहीं, उससे बढ़ करके वे लोग काम करते हैं। In my garden, I have some flowers growing. और मेरे जो बगीचा है उसमें कुछ ऐसे फूल की कलियां हैं, उस फूल में उगाता हूँ। And on the leaves, there's small green insects. They're called aphids here. I don't know what they call them in India. They're actually green or something. No, they're black, small black insects, very small. और उन पत्तियों में हम लोग देख सकते हैं कि छोटे छोटे काले काले रंग के जो है कीड़े आपको दिखाई देंगे। And what we see, you can see all the ants are stroking these small insects and keeping them like cattle. और क्या है ना, इन जो छोटे छोटे कीड़े हैं
इसका जो है रखवाली करके देख सकते हैं कि जैसे कि गाय, बैल और बकरियां हैं, उन सभी जानवरों का जो है इंसान रखवाली करते हैं। उसी तरीके से ये चींटियां जो है इन जो कीड़ों की वे लोग रखवाली करते हैं। Just like we get the milk from the cow, the ants get sweet honeydew from these creatures for them to have. और हम लोग जैसे कि हम लोग जो है गैया से गाय से हम लोग हमें दूध हम लोग लेते हैं, वैसे ही इन जो छोटे-छोटे कीड़े हैं, वे लोग उसमें से जो है शहद व मधु वे लोग उसमें से उन चींटियों से वे लोग वो चींटियाँ जो है उन कीड़ों से लेते हैं। And they also protect them from any other creatures that will attack them. और कोई यदि दूसरा प्राणी उनको यदि आक्रमण करता है, तो उससे भी ये जो चींटियाँ हैं उनको बचा करके रखते हैं। And when it rains very heavily, the ants will take these small black creatures and take them to protect them in the nest. और क्या होता है जब बारिश होती है, तो ये जो चींटियाँ ये छोटे-छोटे जो कीड़े हैं उनको पकड़ करके ले करके अपने जो बसेरा होता है उसमें वे लोग छुपा करके और संरक्षण करके उनको रखते हैं। So just as we farm cattle and goats and sheep, the ants farm these black aphid insects for their और क्या honeydew. और क्या होता है कि जैसे कि हम लोग गाय, बैल, बकरी लोगों का हम लोग जो है पशुपालन जैसा हम लोग करते हैं, वैसे ही ये चींटियाँ भी उन काले रंग के जो कीड़े हैं, उनका भी वे लोग पालन करते हैं। Also, they farm fungi or mushrooms, like you have, you know what mushrooms are. I know not everywhere in India you eat mushrooms, but they also farm mushrooms inside of their nest, fungi. और जैसे कि हम लोग आई वाज जस्ट आस्किंग इन हिंदी व्हाट दिस इज मशरूम। Mushroom. मशरूम, हाँ, मशरूम को मशरूम ही कहते हैं। तो हमारे भाषा में जो है उड़िया में छोतू कहते हैं उसको। तो मशरूम करके एक तरह का जो है एक मशरूम है, उसको भी लोग उस मशरूम को भी जो है ये चींटियाँ उगाते हैं। So they have their gardens, and inside the nest, they are growing these things for food. और क्या होता है ना वे लोग अपने उस बगीचा में वे लोग इन जो है मशरूम को वे लोग उगाते हैं और ये अपने भोजन के रूप में इसको इस्तेमाल करते हैं। And they have two stomachs, one for themselves and one for food for other ants in the colony. और क्या करते हैं ना उन लोगों का दो है जो कॉलोनी लोगों के लिए भी वे लोग उगाते हैं और उसके साथ साथ अपने लिए भी वे लोग इस मशरूम को उगाते हैं। Now, you know, in your house, if you have some sugar on your table or anything sweet or some fruit, after a short time, long line of ants come into your house to eat that sugar. और मैं इस बात को जानता हूँ कि आपके घर पे यदि कोई शहद या मीठा या फिर शक्कर जो है आपका टेबल पर कहीं पर भी गिरा हुआ हो, कुछ ही मिनटों के अंदर भी वो क्या करते हैं ना चींटियों की जो है कतार लग जाता है, वे लोग आ करके उस शुगर की दाने को जो है उठा करके ले जाते हैं। We see a long line of ants going to this food. और क्या होता है ना इस जो भोजन है उसको खाने के लिए जो चींटियों की बहुत बड़ी कतार होती है उसको वे लोग खाने के लिए जाते हैं। So when one ant finds the food, it informs the other ants. और सबसे पहले एक चींटी जो भोजन को जो है भोजन प्राप्त कर लेती है व आहार ढूंढ लेती है, दूसरे चींटियों को भी वो चींटी जो है जा करके बताती है। They use chemicals, pheromones, to do this. They produce these chemicals that give the signal to the other ants to follow this ant to the food. और क्या होता है इस तरीके का जो है ये चींटियां कुछ केमिकल्स का वे लोग बाहर छोड़ देते हैं ताकि ये जो चींटियां हैं उस केमिकल का जो है जरिए उस बात को समझ करके दूसरे चींटी भी उसी के उस जगह में वे लोग पहुंच जाते हैं। Also, if there's danger, if some other insect is coming to attack them, it produces other kind of chemicals to warn everyone, so the ants come to attack. और ऐसा होता है यदि कोई खतरा आती है या फिर कोई उनको आक्रमण करने के लिए आता है, दूसरे तरह का केमिकल जो है वे लोग जो है छोड़ देते हैं, उसके जरिए उनको पता चल जाता है और क्या होता है दूसरी चींटियां उनको बचाने के लिए वहीं पर आ जाते हैं। But how do they know how to go back to the nest? They're only this small.
How do they know? और क्या होता है, ये देखने में तो बहुत छोटे हैं, आज बहुत छोटे हैं, लेकिन अपने बसेरा में वे लोग कैसे जाते हैं, कैसे जाना जानते हैं? We know that they leave a trail of this smell and chemicals and it can go back. और क्या होता है ना, एक तरह का केमिकल वे लोग छोड़ छोड़ करके आते हैं, ताकि वो जो स्मेल होती है, वो जो गंध होता है, उसके जरिए वे लोग वापस अपने बसेरा में चले जाते हैं। But they are more clever than you realize. पार्डन मी अंकल। I said they are more clever, more intelligent than we can realize. और हम लोग जितना सोचते हैं उससे बढ़ करके वे लोग चालाक और चतुर है। In 2001, some German and Swiss scientists discovered something new about ants in the Sahara Desert. और हम लोग यदि 2001 में देखें तो जर्मन और जर्मनी के जो कुछ वैज्ञानिक लोग हैं और स्विस के कुछ वैज्ञानिक लोग हैं, कुछ चींटियों के विषय में ऐसा कुछ अद्भुत बातों को उन्होंने पाया। In the desert, you know, the sand is there. The ants go up and they go down. They go up and down looking for food. 20 meters outside the colony. Pardon me, uncle, some disturbance was there. Yes, yes. What they found is in the desert, as the ant is traveling looking for food, it has to go up the sand and down the sand and all different, shapes it has to walk around to look for food. और मरुभूमि में क्या हुआ है ना, उन चींटियां क्या किए हैं ना, उनको भोजन के लिए जाना है तो चींटी लोग क्या कर रहे हैं ना, उस जो है जो धूल जो रेता थी, उस रेत के ऊपर से वे लोग जा रहे हैं, नीचे की ओर जा रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं और अपना भोजन का वे लोग तलाश कर रहे हैं। But they did not go back the exact way they came. लेकिन उन्होंने क्या किया है, जिस रास्ते से वे लोग आए थे उसी रास्ते से वे लोग वापस नहीं गए। They went in the most direct line back to the nest. और क्या हुआ है, फिर बाद में अपना भोजन प्राप्त करके अपना जहां पर उनकी जो बसेरा थी, वही बसेरे में वे लोग सीधे रास्ता पकड़ करके वे लोग अपने बसेरे में गए। They had actually calculated exactly, the ants calculated exactly how much distance it had traveled and mathematically which is the shortest route home. और उन्होंने क्या किया है, वेले सबसे पहले तो वे लोग तलाशने के लिए आए, ढूंढने के लिए आए, फिर बाद में इस तरीके से उन्होंने कैलकुलेशन कर लिया, सबसे जो कम दूरी की रास्ता हो सकती है, ऐसे रास्ता का तलाश करके वे लोग जो है उसी रास्ता को वे लोग उसी रास्ते से होते हुए वे लोग गए। In mathematics, it is called path integration. और में देखा जाए तो उसको हाफ इंटीग्रेशन कहते हैं, मतलब सबसे छोटा जो रास्ता होती है उसको वे लोग उन्होंने पकड़ लिया है। No matter how it zigzags all over the desert, going up and down, it still knew exactly the direct way to go home. और क्या देख सकते हैं ना, वो चींटियां जो हैं भले जिगजाग होकर के इधर उधर भटकते अपना भोजन का वे लोग तलाश तो लिया, लेकिन उनको इस बात को पता थी कि सबसे कम दूरी अपना घर मतलब कम दूरी अपना घर के लिए तय कर सकते हैं, उसका कम दूरी वाली रास्ता को उन्होंने पकड़ करके अपने घर वे लोग गए थे। God has made them so wise. They know mathematics better than any of us. परमेश्वर ने उन चींटियों को इतना बुद्धि दे करके बनाया है कि हम लोग जितना जो है हमारे पास जितना ज्ञान है उससे बढ़ करके उनके पास ज्ञान है, और उस गणित को भी वे लोग अच्छे से समझते हैं, जानते हैं। The third thing we're told is that the ants are a people not strong. Pardon me, uncle? We are told the ants are a people not strong. They are not strong. और हम लोग देख सकते हैं जैसे कि इंसान के समान चींटियां ज्यादा मजबूत नहीं होते। Compared to us, they are not strong. We can easily crush them. और हाँ, ये तो सही बात है, वे लोग ज्यादा मजबूत नहीं, हम लोग उसको मतलब बहुत आसानी से उनको मसल सकते हैं। Some are 2 millimeters in size, some are 25 millimeters. They are very small. और जो है कोई तो 2 मिलीमीटर होते हैं, कोई तो 25 मिलीमीटर होते हैं, वो देखने में बहुत ही छोटे हैं। Yet some of them can lift 100 times more than their own weight.
और क्या है, लेकिन जो चींटियां हैं उनका वजन जितना होता है उससे 100 गुना वजनदार चीज को वे लोग उठा सकते हैं। What they make up for their weakness is that they work together, and that's what makes them very strong. और क्या होता है, ये ज्यादा सबसे वजनदार चीज को वे लोग उठाने का कारण क्या है, क्योंकि वे लोग सब मिल करके उस कार्य को करते हैं, इसीलिए वजन से वजनदार चीजों को वे लोग एकता होकर के उठा सकते हैं। Even one ant, we shall look at in a moment, it lays down its own life to protect the colony. और क्या होता है, यदि चींटियों को देखा जाए तो अपना कॉलोनी को बचाने के लिए, अपना जीवन को, अपना प्राण को देने के लिए भी वो चींटी तैयार रहते हैं। When other ants attack this colony, they will grab them and they will blow up like a suicide bomber. और क्या होता है ना, जो है कोई यदि दूसरा चींटियां आकर के उनकी कॉलोनी को आक्रमण करता है तो हम लोग देखें कि उन चींटियों के बीच में जो है एक ऐसे कुछ चींटियां होते हैं, सुइसाइड बॉम्बर के समान जो है अपने आप को जो है विस्फोट कर लेते हैं। The back part explodes and some sticky poison comes out and sticks the other ants and kills them. और क्या होता है ना, उनका जो पीछे वाला हिस्सा जो है फट जाता है और उसमें से कुछ ऐसे जो है केमिकल निकल करके आता है, जो चिपकने वाले चीज, जो वो चींटियों को जो है दूसरे जगह लेकर के चिपका देता है। They have no ears, but they can feel the vibration in the ground. और उनके कोई कान नहीं है, लेकिन जो जमीन में क्या होता है ना, कुछ जो है धमक लगता है, तो उसकी जो है धमक को वे लोग सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। They cannot breathe. I mean, they don't have any lungs to breathe, but they breathe through the holes in their body, through the pores. उनका जो है कोई लंग्स नहीं है, लेकिन वे लोग उसमें जा करके उसकी सांस लेते हैं। And even when ants die in the colony, undertaker ants come to remove the dead body out of the colony so as the colony is not infected with disease. और क्या होता है, कोई चींटी कॉलोनी में मर जाती है, तो दूसरा चींटियां करके उसको उठा करके उस कॉलोनी से बाहर इस तरीके से फेंक देते हैं ताकि उस कॉलोनी जो है गंदा ना रहे। And many of the ants produce their own antibiotic to kill bacteria and disease. और बहुत सारे ऐसे चींटियां हैं, अपना खुद की एंटीबायोटिक जो है वे लोग क्या करते हैं ना, प्रोड्यूस करते हैं ताकि उनकी जो बीमारी होती है वो ऑटोमेटिकली खत्म होते जाता है। We have to go to the pharmacy to get the antibiotic, but the ants produce their own antibiotic. और हमें जो है एंटीबायोटिक चाहिए तो फिर जो है दवा खाना जाना पड़ता है, लेकिन ये जो चींटियां हैं अपने आप में वे लोग दवाई बनाते हैं। There's so much more to learn about ants. God has put such wisdom in them. चींटियों के विषय में हमें बहुत कुछ ऐसी विषय हैं सीखने के लिए हैं, उनके पास बहुत सारे ज्ञान और बुद्धि से वे लोग भरे हुए हैं। But we see from these facts how wonderful God has made them in his wisdom. और इन चींटियों को जो हम लोग देखते हैं, परमेश्वर ने कितना बुद्धि और ज्ञान के साथ उनको बना करके रखा है। And so now we look at some examples of how we as believers should be wise like the ants and labor and work like the ants. और अभी हम लोग ऐसे विषय को देखें कि हम जो है उन चींटियों के जैसे कैसे बुद्धिमानी हो, और उसके साथ साथ जो चींटी लोग बहुत मेहनत करते हैं, वैसे ही हम लोग भी कैसे मेहनत कर सकते हैं। If you read 2 Corinthians chapter 5 verse 9 and 10. और आया हम लोग जो है दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय 9वां और 10वां पद को यदि हम लोग पढ़ेंगे तो इस कारण हमारे मन की उमंग यह है कि चाहे साथ रहें चाहे अलग रहें, पर हम उसे भाते रहें, क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हों पाए। You see, we labor like the ant because we know the Lord Jesus is coming and we have to meet him at the judgment seat. और क्या है ना, हमें उन चींटियों के जैसा मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की आगमन बहुत करीब है। And it is not a place of condemnation we are going to,
It is a place of reward. और क्या है ना, जिस जगह हम लोग जाने वाले हैं वो कोई नाश होने की जगह नहीं है, वो कोई प्रताड़ना की जगह नहीं है, बल्कि ये जिस जगह में हम लोग जा रहे हैं उसमें हमें बहुत सारे ऐसे पुरस्कार है, ऐसे बहुत सारे उपहार है जहां पर आपको और मुझे मिलने वाली है। Our sins will not be brought up because they're all forgiven by the blood of Christ. What will be there is our labor for him and our service for him. और क्या हम लोग देखते हैं ना, जिस जगह में हम लोग जा रहे हैं, जो पाप हमने किया है उस पाप के बदले में उसका पाप का दंड देने के लिए नहीं, लेकिन प्रभु के लिए जो हम लोग मेहनत किए हैं उस मेहनत का फल देने के लिए प्रभु हमें उस जगह में लेकर के जा रहे हैं। If we've been faithful, we will receive a reward. If we've been और unfaithful, we'll lose that reward. और यदि हम विश्वस्त हैं तो जो है हमें उस पुरस्कार मिलेगा, उस उपहार मिलेगी, लेकिन आप और मैं यदि अविश्वस्त हैं तो उस उपहार की, उस पुरस्कार को हम लोग खो बैठेंगे। Paul said that he labored, he was in labors more abundant than all the other apostles. He was truly like an ant. He worked very hard. और हम लोग पौलुस के विषय में देखें, वो इस बात को कहते हैं जो है दूसरे चेलों से भी बढ़ करके उन्होंने बहुत मेहनत किया है। वो कहते हैं कि हम समझ सकते हैं कि वो उन्होंने क्या किया ना, उस चींटी लोग जैसे मेहनत करते हैं वैसे ही पौलुस ने मेहनत करके दिखाया है। And let us remember that Paul could not have done the great work he did were it not for all the believers who also worked with him. और क्या हम लोग देख सकते हैं, पौलुस अपने आप में ऐसा कड़ी मेहनत व कठोर मेहनत को वे अकेले नहीं कर सकते हैं, जबकि जब तक जो कलीसिया के विश्वासी लोग उनके साथ मेहनत यदि नहीं करते तो वे अकेले इस काम को नहीं कर पाते। We're going to turn to Romans 16 and see examples of believers who are just like the ants of the book of Proverbs. और हम लोग देख सकते हैं, पार्डन में अंकल, Romans 16 gives us a list of Paul's friends, and many of them were like ants who served the Lord. और हम लोग क्या देख सकते हैं, रोमियो यदि 16 अध्याय को हम लोग यदि देखेंगे, पौलुस जो है बहुत सारे ऐसे लोगों का नाम का सूची देते हैं, तो जो है उसमें उस सूची में यदि देखें तो फिर पौलुस के साथ उन चींटियों के समान वे लोग मेहनत करने वाले थे। Rome was the greatest city in the world. Over 1 million people, that's 10 lakh people lived there. और रोम के विषय में देखा जाए तो उस रोम में सबसे बहुत बड़ा एक शहर थी, उस शहर में करीबन 10 लाख लोग रहते थे। It was like an ant's nest. और वो रोम का जो शहर है, हम लोग यदि देखें तो चींटियों का एक झुंड है, वह चींटियों की एक कॉलोनी के समान है। And amongst them were these believers who lived and labored for the Lord. हम लोग देख सकते हैं ऐसे लोगों के बीच में यह विश्वासी लोग जो है बहुत मेहनत करके परमेश्वर में जो है मेहनत किया है, परिश्रम किया है। In verse 22 of Romans 16, we read that Tertius wrote the epistle that Paul dictated to him. और हम लोग देख सकते हैं रोमियो उसका 16 अध्याय और 22वां पद को यदि हम लोग देखें तो पौलुस जो है क्या उनको बता देते हैं, हम देख सकते हैं कि जो है तीरोथियुस ने उसका लिखते हैं। So Tertius wrote the letter for Paul. और पौलुस के लिए तीरोथियुस ने उस पत्री को लिखा है। And in verse 23, he says, Gaius is mine host. So he lived with Gaius. और हम लोग देख सकते हैं गायुस जो है क्या देख सकते हैं ना, उस कलीसिया का एक जो है भंडारी के समान था, इसीलिए गायुस के विषय में भी वो बताते हैं। And then we learn about Phoebe in verse 1, who carried this letter to Rome. और हम लोग पहला पद में हम लोग देख सकते हैं जो फीबे थी, वो फीबे जो है क्या किया है ना, इस पत्री को जो है लेकर के रोम की ओर गई है। Paul could only do the mighty works he did because so many believers helped him. पौलुस ने जो है इस सामर्थ का काम को उन्होंने क्या है, महान से महान काम किया है,
क्योंकि वो विश्वासी लोग पौलुस को मदद किए हैं। Let's look at some of these servants in Romans 16. आइए इन दासों के विषय में हम लोग देख लेते हैं रोमियो उसका 16 अध्याय में। In verse 1 and 2, we read about Phoebe. और पहला और दूसरा पद में यदि देखा जाए तो हम लोग जो है फीबी के विषय में हम लोग देख सकते हैं। Phoebe was a idol worshipper who was converted. We know that from the name. It was a Gentile name. और हम लोग फीबे के विषय में देखें तो फिर वो जो है एक अन्य जाति का एक स्त्री थी, लड़की थी। She turned to God from idols to serve the living and true God. और जो है उन्होंने क्या किया, उस मूर्ति पूजा को छोड़ करके जीवित परमेश्वर के और उन्होंने मन फिराया। And she took in her hand this great epistle of Paul to the Romans, the mighty power of God unto salvation. और उन्होंने क्या किया है ना, इस पत्री को लेकर के उस रोम के लोगों के पास जो है वो गई है। और ये पत्री में वास्तव में देखा जाए तो जो है परमेश्वर की सामर्थ्य से भरा हुआ है, वो दूसरों का जीवन को परिवर्तित कर सकता है। And she traveled all that long way and faithfully delivered God's word. और उन्होंने क्या किया है, बहुत दूर का लंबी यात्रा सफर करके ये परमेश्वर का वचन को उनके पास पहुंचाया है। Just like the ants going far to bring food, she traveled far to bring the food of God's word to the people. और क्या है, जैसे कि चींटियों को देखें तो बहुत लंबी दूर का यात्रा करके उस भोजन को भी लोग लेकर के आते हैं, वैसे ही उसने भी बहुत लंबी यात्रा दूर का यात्रा करके इस भोजन को, इस पत्री को उसने पहुंचाया है। Paul says she was a succorer of many. और पौलुस ने ये सब, in verse 2, she was a succorer of many. और हम लोग देख सकते हैं उसके विषय में जो है वो बहुत सारे लोगों का उपकार करने वाली एक बहन थी। The word was used of somebody who was appointed by the government in the city to look after the foreigners. और हम लोग देखें तो फिर ये जो शब्द इस्तेमाल उसके विषय में की गई है, तो एक गवर्नर क्या करता है, शहर में कोई यदि आता है उसको देखभाल करने के लिए ये जो पद दी जाती है वही शब्द को जो है इसमें इस्तेमाल किया गया है। So she was quite a wealthy and important woman, but she humbled herself to serve the Lord and the Lord's people. और हम लोग देखें तो बहुत अमीर है, वो सक्षम है, लेकिन उन्होंने क्या किया है, अपने आप को नम्र करके परमेश्वर के लोगों का सेवा करने में अपना समय को उन्होंने गुजारा है, अपना जीवन को व्यतीत किया है। In Romans 16:3 and 4, we have Priscilla and Aquila mentioned. और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो है तीसरा और चौथा पद को देखें तो जो है प्रिस्का और अक्विला के विषय में हम लोग पढ़ सकते हैं। If you read the verses, Romans 16:3 to 4. आइए हम लोग प्रिस्का तीसरा और चौथा पद पढ़ लें। प्रिस्का और अक्विला जो मसीह यीशु में मेरे सहकर्मी हैं, नमस्कार। उन्होंने मेरे प्राण के लिए अपना ही जीवन जोखिम में डाल दिया था, और केवल मैं ही नहीं वरन अन्य जातियों की सारी कलीसियाएं भी उनका धन्यवाद करती हैं। Priscilla's name is mentioned first, the wife. और सबसे पहले प्रिस्का नाम हम लोग देख सकते हैं, जो स्त्री थी, उनकी पत्नी थी, पहले लिया गया। And then when it comes to helping, her name is first. और जब मदद के विषय में कहा जाए तो उसका जो नाम है, वह स्त्री का, जो प्रिस्का का नाम है, सबसे पहले उनका नाम को लिया गया है। But in Acts 18:26, Aquila and Priscilla, we are told, taught Apollos the way of God, the way of truth. और यदि हम लोग देखें जो है प्रेरितों के काम उसका 18वां अध्याय 26वां आयत को यदि देखें तो वहां पर सबसे पहले अक्विला और प्रिस्का का नाम लिया गया है,
और जो परमेश्वर का वचन को उन्होंने दोनों मिलकर के शिक्षा दिया है। So Aquila was teaching Apollos, but Priscilla was also helping. So the woman can teach as well, privately to a man, and teach the word of God privately. और हम लोग क्या देख सकते हैं कि जो है अक्विला अपोलोस को जो है शिक्षा तो दे रहे थे, उसके साथ साथ अक्विला को मदद कर रही थी प्रिस्का। और हम लोग देख सकते हैं कि जो है अकेले में स्त्री आपकी आदमी को पुरुष लोगों को शिक्षा दे सकते हैं। They did not practice what you see in India, where the woman is told to go in another room and only the man speaks to the man. और हम लोग क्या देख सकते हैं, ये सब बातें भारत में हम लोग जो है इसका पालन करते हुए नहीं देख सकते। जो है आदमी दूसरे आदमी के साथ बात करते हैं, स्त्री यहाँ घर के अंदर और वो दूसरे कमरे में वे लोग चले जाते हैं। Both of them together, husband and wife, taught Apollos, and both of them together helped the Apostle Paul. और हम लोग क्या देख सकते हैं कि अपोलोस को जो है स्त्री और पत्नी दोनों मिल करके जो है अपोलोस को शिक्षा दिया है। और उसके साथ साथ हम लोग देखें कि दोनों पति पत्नी मिल करके जो है पौलुस को भी सेवा में मदद किया है। And both of them risked their life, laid down their life for Paul. Were willing to lay down their life. और दोनों ही पति पत्नी क्या किया है ना, पौलुस की सेवा के लिए जो सेवा कर रहे थे उसके लिए अपना जान को उन्होंने जोखिम में डाला है। हम भी जो प्रभु के लोग हैं अपने जीवन को प्रभु का सेवा के लिए समर्पित करने की जरूरत है। The Romans used to execute by beheading and cutting the head off. If you're a Roman citizen, if you're not Roman citizen, they crucified you. और यदि आप कुछ गलती करते हैं, यदि आप रोमी के जो है नागरिक हैं, तो जो है आपका सर को जो है कलम करके आपको दंड दिया जाता है। यदि आप रोमी नहीं हैं तो आपको जो है क्रूस में टांग करके आपको दंड दिया जाता है। It shows that Paul was in such great danger, but they took, what can I say? They stepped in so that they would die instead of him. That's what they did. They did not die, but they were willing to protect him and were willing to die instead of Paul. और आप देखिए पौलुस के लिए उन्होंने क्या किया है ना, वे अपने आप को अपना जान को जोखिम में डालने के लिए वे लोग तैयार हैं। वे पौलुस के लिए क्या किया है ना, वे लोग मरने के लिए भी वे लोग तैयार थे। इस बात को हम लोग समझ सकते हैं, लोग मरे नहीं लेकिन पौलुस के लिए मरने के लिए वे लोग तैयार थे। Just like those ants that allow themselves to die to save the others, Aquila and Priscilla were willing to lay down their life for the Apostle Paul. जैसे कि चींटियों के विषय में हम लोगों ने देखा, वो जो चींटियां होती है वो दूसरे जो कॉलोनी के जो चींटियां हैं उनको बचाने के लिए अपने आप को वे लोग अपना जान को जोखिम में डालने के लिए वे लोग तैयार है। वैसे ही पौलुस के लिए अक्विला और प्रिस्का जो है अपना जान को पौलुस को बचाने के लिए अपना जान को जोखिम में डालने के लिए तैयार है। This had happened some time before because all the churches knew and all gave God thanks for saving Paul's life. और ये क्या होता है हम लोग देखें तो ये जो है कुछ ही समय पहले ही हुआ है, इसीलिए कलीसिया नया स्थापित हुआ था। सब के सब कलीसिया के लोग जो है इस बात को देख करके उनकी तारीफ की, उनकी धन्यवाद किया। We read of the church meeting in their house, so they were wealthy. They used their house for the assembly to meet in. और हम लोग अक्विला और प्रिस्का के विषय में देखें तो वे लोग अमीर थे, उनका घर पे जो है कलीसिया एकत्रित होकर के वे आराधना कर रहे थे। We read of many believers, but let us move on to verse 6. Greet Mary, who bestowed much labor on us. Verse 6. और हम लोग क्या देख सकते हैं, बहुत सारे ऐसे दासों के विषय में हम लोग पढ़ सकते हैं। 6वां पद को हम लोग पढ़ लें, जहां पर मरियम है, उन्होंने भी जो है प्रभु के लिए पौलुस के लिए बहुत परिश्रम किया है। मरियम like those ants that build the bridge. पढ़ें सर। I said she was like the ants that build the bridge for others to walk over. और जो है जैसे कि चींटियां जो है वो उस पुल को बनाते हैं, दूसरे चींटियां जो है उसके ऊपर से क्रॉस कर सके, पार कर सके, वैसे ही मरियम ने भी उस कार्य को किया है।
She was willing to do everything so that Paul could preach the gospel and spread God's word. और वो सब काम करने के लिए तैयार थी, वो ताकि जो है पौलुस इधर उधर जाए, जो है घूमे और सुसमाचार को वो प्रचार कर सके। In verse 7, we have Andronicus and Junia, who are relatives of Paul. और हम लोग क्या देख सकते हैं 7वां पद में हम लोग देखें तो जो है अंद्रुनिकोस और जो है यूनियास के विषय में हम लोग देख सकते हैं, जो कि पौलुस के कुटुंबी थे। So they were family members of Paul, his relatives who were actually Christians before he became a Christian, he says. और हम लोग देख सकते हैं ना, ये जो दोनों थे वे लोग कुटुंबी थे, उनके वजह से जो है ये जो है मसीह में आए। Paul was put in prison so many times, and here they were with him in prison. और पौलुस को बहुत बार जो है जेल में डाला गया था और उनको ये लोग जा करके उस जेल में वे लोग मिला करते थे। And so in those days you could also, if you're in prison, you could actually have somebody come to the prison to help you and stay in that prison to help you. But here they were also in prison like him, condemned like him. और हम लोग क्या देख सकते हैं ना, उन दिनों में जो है यदि आप जेल में हैं या फिर बंदी गृह में हैं तो जो है और कोई आपके साथ रह सकता है, आपको उस बंदी गृह में जेल में आपको आपके साथ रह करके आपका सेवा कर सकता है, आपको मदद कर सकता है। लेकिन हम लोग देखें जो यहाँ पर देखते हैं वे लोग भी पौलुस के साथ जो है उस जेल में वे लोग थे। In verse 10 we read of Apelles, they are proved in Christ. Pardon me uncle, once again repeat. Verse 10, salute Apelles, approved in Christ. और हम लोग देख सकते हैं कि 10वां पद में हम लोग यदि देखें तो जो है अपिलेस के विषय में हम लोग देख सकते हैं वो व्यक्ति जो है खरा निकालते हैं। It means he had gone through a fiery trial in his life, but he had passed the test. और हम लोग देखें कि जो है अपिलेस के विषय में देखें तो बहुत सारे ऐसे परेशानियों का सामना उन्होंने करते हुए अपना जीवन को जो है जोखिम में उन्होंने डाला है। In verse 12, we read of Tryphena and Tryphosa, two sisters. और जो है 12 पद में हम लोग त्रुफेना और त्रुफासा के विषय में हम लोग देख सकते हैं, वे लोग बहुत ही ज्यादा परिश्रम करने वाले लोग थे। They were sisters. From the names we can see they were both sisters. और उनके नाम के जरिए हम लोग देख सकते हैं वे दोनों के दोनों बहनें थे। And they labored in the Lord. Labor means to really work until you're tired. That's how they serve the Lord, just like the ants. और वे लोग परिश्रम करने वाले लोग थे। परिश्रम करना मतलब ये है परमेश्वर के लिए बहुत कठिन परिश्रम किया था उन्होंने और उसी तरीके से परमेश्वर का उन्होंने सेवा किया है। But look at Persis in verse 12. Salute the beloved Persis, which labored much in the Lord. She worked even harder than those two sisters. और हम लोग देख सकते हैं कि बहन परिसीस के विषय में हम लोग देख सकते हैं, परिसीस ने और ज्यादा इन दोनों बहनों से भी बढ़ करके उन्होंने मेहनत करके परमेश्वर की सेवा उसने की है। Now, Persis's service is spoken of in the past tense. She labored in the Lord in the past. She labored much in the Lord in days gone by. और हम लोग परिसीस के विषय में देखें तो यहाँ पर जो है भूतकाल व अतीत काल में उनके कामों के विषय में वर्णन किया गया है। परमेश्वर के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत उसने की थी। See, Tryphena and Tryphosa are laboring in the Lord now, he says. But Persis labored much in the Lord in the past. और जो है त्रुफेना और त्रुफासा ने अभी वर्तमान में वे लोग मेहनत कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। लेकिन परिसीस के विषय में देखा जाए तो परमेश्वर के लिए उन्होंने बहुत मेहनत किया है, अतीत में इनके विषय में बताई गई है। This is most likely because she was an elderly sister who once labored very hard for the Lord, but now she's very elderly. और हम लोग देखें जब अपना समय था उन्होंने बहुत ही मेहनत किया है, परमेश्वर की सेवा बहुत मेहनत के साथ उन्होंने किया है। लेकिन अभी देखा जाए तो वो हो सके बहुत बुजुर्ग अवस्था में होगी। Her past labors are not forgotten by the apostle and will never be forgotten by the Lord.
और जो अतीत में परमेश्वर का सेवा जिन्होंने किया है, प्रेरितों के द्वारा उन जो है बुजुर्ग लोगों को कभी भूला नहीं गया है। ना प्रभु ऐसे बुजुर्ग लोगों की सेवा को भूल सकता है। And elderly believers are to be loved and respected for all the labors they've done for the Lord over the years. और जो बुजुर्ग विश्वासी भाई बहन है, प्रभु का सेवा के लिए अपना जीवन को व्यतीत किया है, उनको हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। परमेश्वर का सेवा जिन्होंने किया है, उनको हमें हर समय स्मरण करने की आवश्यकता है। And then finally, in verse 13, salute Rufus, chosen in the Lord, and his mother and mine. और हम लोग जो है 13 पद में आखिरी में देख सकते हैं रूफस के विषय में, रूफस के विषय में जो है चुना हुआ व्यक्ति और उनकी माँ जो है मेरी माता करके भी पौलुस वहां पर बताते हैं। I think he is the one whose father carried the cross of the Lord Jesus. और हो सकता है कि रूफस का पिताजी ही जो व्यक्ति है प्रभु यीशु मसीह का क्रूस को उठा करके प्रभु यीशु मसीह का क्रूस उठाने के लिए गया हो। We're told in Mark 15:21, Simon of Cyrenian, who passed by coming out of the country, the father of Alexander and Rufus, to bear his cross. So it's very clear he became a Christian after he carried the cross of the Lord Jesus, and his children were Christians too. और हम लोग क्या देख सकते हैं मार्क अच्छी सुसमाचार उसका 15 अध्याय जो है पहला पद में यदि देखा जाए तो सीमन जो है कुरेनी था, वो आकर के यीशु मसीह का उस क्रूस को उठा करके वो चला था। हम लोग देखें कि फिर जो है उनका जो परिवार वे लोग भी मसीह लोग थे, इस बात को हम लोग समझ सकते हैं। So Simon, it seems, had died by now, and Rufus and just his mother were alive, and they had moved to live in Rome. और हम लोग क्या देख सकते हैं ना, सीमन जो है हो सकता है वो मर गया हो और अभी हम लोग देखें रूफस और जो है उनकी माँ अभी रोम में भी लोग रह रहे हैं। And Rufus's mother was just like a mother to the Apostle Paul. रूफस का माँ प्रेरित पौलुस का माँ के समान थी। How much love and care Paul received from these believers. और इन विश्वासियों को यदि देखें तो कितना प्यार और कितना ध्यान जो है प्रभु के दासों के प्रति है। All of them were busy, just like the ants. They were not sluggards, they were not lazy. They were busy serving the Lord in all different ways. और ये जो लोग थे वे सब के सब लोग जो है मेहनत करने वाले लोग थे, सब के सब व्यस्त से जो है प्रभु का सेवा और काम करने वाले लोग थे, जैसे कि वो चींटियां थी। कोई भी जो है यहाँ पर आलसी लोग नहीं थे। May the Lord bless these lessons to us from the ants in the book of Proverbs. और नीति वचन से जो है इन चींटियों का जो शिक्षा है, ये सभी शिक्षा हमारे जीवन में एक आशीष का कारण है। Thank you. Thank you so much, dear uncle, for the one. Thank you so much, brother. It is the wonderful word which you have shared. Yes, in our midst there are so many Priscilla needed. Of course, Aquila also needed. In our midst, the Simon and Rufus and mother is needed. But the unfortunate thing is now all our children and father and mother, they don't want to see the children to go to the church and become an evangelist or do the service of the Lord. That is the saddest part of the Christendom, especially in the Brethren Assembly at present. All of our Brethren Assembly, especially our children, everybody they want all of our children should become very big, very big. But they don't want to become a service-minded. Deep from my heart, full of pain, I'm telling you this one. That's why we go and learn from the ants. Thank you so much, brother Nitish Patel. That is a wonderful truth you brought up. मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूँ, आप सभी लोग, let me close the recording.